परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने बच्चों में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई को बहुत जरूरी बताया है। समाज में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाओं पर चिंता बना हुआ है। बच्चों के साथ शारीरिक शोषण और मानसिक छोटी उम्र में बढ़ते अपराध के रूप से जुड़ने के कारण बहुत जरूरी है। पड़ावों के आधार पर सेक्स एजुकेशन देने की पहल किया है। बच्चों की जिज्ञासा को जानकारी देकर समाज में कहीं न कहीं बढ़ती समस्याओं पर अंकुश लगाने में सफल हो सकते हैं। बच्चों को इन तरीकों से दे, घर पर दे सेक्स एजुकेशन। 9 से 12 वर्ष में पता होना चाहिए उन्हें ये बातें। बच्चों में छोटी उम्र से ही कई सारी चीजों को लेकर बहुत अधिक जिज्ञासा होती है कि जिसमें कि सेक्स और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी बातें भी शामिल होती हैं। बहुत छोटे बच्चों में जो जिज्ञासा है उस बात को लेकर है कि बच्चों को कहां से लाया जाता है, पेट में क्यों शिशु रहता है, ना कि इसमें कि शिशु की दुनिया में लाने की प्रक्रिया क्या है। आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि सही ढंग से सेक्स एजुकेशन नहीं मिल पाती है और उनका जिज्ञासु मस्तिष्क जगह जगह सवालों के जवाब खोजता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माता पिता बच्चों का पालन पोषण करने के साथ ही सही उम्र में उन्हें थोड़ी थोड़ी और आवश्यक शिक्षा देते चले। जानिए बच्चों को किस उम्र में क्या बताना चाहिए। 1.5 से 2 वर्ष। 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे अपने शरीर के अंगों के नाम यदि नहीं ले पा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उन्हें समझते भी नहीं। इतने छोटे बच्चे अक्सर प्राइवेट पार्ट को छूने लगते हैं खेलते वक्त। ऐसे में आप बढ़ावा देने के बजाय उन्हें समझाएं, बार बार उन्हें हाथ को हटाएं। कोई भी ऐसा तरीका आप आजमाएं कि वो इस बात को समझे कि वह अंग शरीर के अन्य अंगों से अलग है। 2 से 4 वर्ष। यह ऐसी उम्र है जिसमें बच्चों का प्री स्कूल में दाखिला करवाया जाता है। इस उम्र में बच्चे कार्टून भी खूब देखते हैं। ऐसे में वे जब किसी गर्भवती स्त्री को देखते हैं तो वे समझते हैं कि सामान्य स्त्रियों से अलग है। कार्टून के माध्यम से वे इतना भी जानने लगते हैं कि बच्चे पेट से आते हैं। ऐसे में उन्हें ये बात छुपाए नहीं बल्कि उनके जन्म के माध्यम से ही बताएं कि किस तरह वे भी पेट से जन्मे हैं और इतना जानना उनके लिए पर्याप्त होगा। 5 से 8 वर्ष। इस उम्र में बच्चे इस साल को अच्छे से जानने और समझने लगते हैं कि समाज में पुरुष और महिला के अलावा भी लिंग है। इन दौरान इस बात को ध्यान रखें कि बच्चे फोन पर क्या देख रहे हैं। उन्हें अपने साथ लेकर बैठें और समझाएं कि क्या चीज उन्हें नहीं देखना चाहिए और उन्हें नहीं देखने के लिए आप क्यों कह रहे हैं। लड़कियों के शरीर में जो बदलाव आने वाले हैं उनसे इस विषय में बात करें। उन्हें सही जानकारी देना आपका ही काम है। 9 से 12 वर्ष। ये एक ऐसी उम्र है जब लड़का हो या लड़की सभी के शरीर में बदलाव होते हैं। ऐसे में बच्चे आपसे कुछ पूछने में हिचक रख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से उन्हें समझाना होगा। थोड़े थोड़े दिनों में शारीरिक बदलाव, मासिक धर्म, शारीरिक आवश्यकताएं आदि के बारे में आप खुद उनसे यदि बात करेंगे तो वे भी आपसे इन विषयों पर बात करने में सहज रहेंगे। यदि कोई शारीरिक अंगों से जुड़ा चुटकुला है या अपशब्द है, उन्हें बताएं कि क्यों उन्हें इन चीजों पर हंसना नहीं चाहिए या क्यों इन्हें गलत माना जाता है। 13 से 18 वर्ष। यह एक ऐसी आयु है जिसमें बच्चे सब कुछ जान चुके होते हैं और शारीरिक बदलाव, हार्मोनल परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को सही जानकारी है या नहीं। उन्हें बताएं कि 2 शरीर के मिलन से एक नए शिशु का जन्म लेता है। यह एक अच्छी प्रक्रिया है। इसका उपहास बनाना या मजे लेना बिल्कुल गलत है। उन्हें इस बात का भान कराएं ये सब बेहद सामान्य है और समाज में सभी के लिए यह बना है। उन्हें समझाएं इस उम्र में क्यों उन्हें किसी शारीरिक क्रिया की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, किस चीज को करने के लिए क्या तरीका है और क्या समय सही है ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाजसेवी ने खाली पेट न खाए वाले फल, पदार्थ और दवा को स्वास्थ्य हानिकारक बताया है। शकरकंद, कच्चा टमाटर, दूध और केला दवा, अल्कोहल हैं जिन्हें आप खाली पेट न खाए वरना कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट दर्द और ना ही किसी का स्वास्थ्य और सेहत अच्छी रह सकती है। दरअसल किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या की शुरुआत किन चीजों को खाकर हो रही है सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे दिन की शुरुआत में ब्रेकफास्ट के तौर पर ऐसी चीजें जाती है जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जो आप खाली पेट खाते हैं तो आपके लिए जहर के बराबर होती है। आइए आपको बताते हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें यदि आप खाली पेट खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। शकरकंद आपको कितना भी पसंद हो, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट इसे खाने से बचें। दरअसल शकरकंद में टैनिन और पैक्टिन होता है और खाली पेट खाने से ये गैस्ट्रिक एसिड की समस्या के साथ सीने में जलन और गैस की प्रॉब्लम पैदा करता है। ऐसे में यदि आप शकरकंद खाना चाहते हैं तो जरूर खाएं, लेकिन खाली पेट इसे खाने से बचें। दूध के साथ केला, आपने अक्सर लोगों को वजन बढ़ाने के लिए सुबह दूध के साथ केला खाते देखा। बता दें आपको दूध और केला सुबह खाली पेट खाने से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा दोगुनी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बदहजमी, गैस और एसिड की समस्याएं होने लगती हैं। कच्चा टमाटर, यूं तो कच्चा टमाटर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन सुबह खाली पेट इसे खाने से इसमें मौजूद खट्टा अम्ल पेट में उपस्थित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड के साथ मिलकर पेट दर्द और गैस और सीने में जलन पैदा करता है। खाली पेट टमाटर खाने से पथरी होने का खतरा भी दुगुना हो जाता है। दवा, कुछ एक दवा को छोड़कर सारी दवाएं कुछ खाने के बाद ही लेनी चाहिए। दवाओं में मौजूद तत्व शरीर के तत्वों के साथ घुलकर रासायनिक क्रिया पैदा करते हैं, जिससे आगे चलकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की राय जरूर ले लेनी चाहिए। अल्कोहल, कहा जाता है कि खाली पेट अल्कोहल से नशा जल्दी होता है। इसके अलावा इसका बुरा असर आपकी आंतों पर भी पड़ता है। खाली पेट अल्कोहल लेने से आंतें कटने लगती हैं। यही नहीं, इसका सबसे बुरा असर लीवर पर पड़ता है। यह स्पीच आपकी जानकारी साझा करने के लिए किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।